नमस्ते, प्रणाम। उत्तर प्रदेश जुडिशरी के तैयारी करने वाले सभी मित्रों को मैं विकास प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज हम लोग 2018 के जो PCS जे यूपी PCS जे के जो पेपर हैं उसके बारे में जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से देखेंगे और क्या क्या कैसा प्रश्न होता है और इसका कैसे हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग पेपर को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जो 2018 का, वह है पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन है ए नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ, धारा ये 498 ए के भारतीय दंड संहिता के है। दूसरा ऑप्शन है ए एन मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, धारा 378 भारतीय दंड संहिता। और सी है निहारेंदु दत्त मजुमदार बनाम इम्परर, धारा 124 का भारतीय दंड संहिता। और डी है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजा राम, धारा 361 भारतीय दंड संहिता का यह प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है। इसका अगर हम लोग सही आंसर देखेंगे तो पहला जो आंसर है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, जो 498 का भारतीय दंड संहिता के से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 सुप्रीम कोर्ट का वाद आया था, धारा 377 से संबंधित है, न कि 498। मतलब इसमें सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना था। ठीक है, तो इसमें जो है 498 क से न रिलेटेड होकर के यह धारा जो है 377 से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। वही दूसरा हम देखेंगे, इसमें दूसरा क्या है, आंसर हमारा ए होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ए होगा। इसमें हम लोग आंसर देखेंगे तो आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, अब हम दूसरा जो इसमें बी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ए एन मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि धारा 378, ठीक है आप लोग लिख लेंगे, धारा 378 ये 1957 सुप्रीम कोर्ट का वाद से रिलेटेड है। वही निहारेंदु दत्त मजुमदार बनाम इम्परर, धारा 124 भारतीय दंड संहिता, यह जो है IPC की धारा जो है 124 ए से रिलेटेड है। और ये 1939, ये जो है 1939 से रिलेटेड है। 1939 प्रिवी काउंसिल का ये वाद है उस समय का। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राजा राम 1972 सुप्रीम कोर्ट का है, 1972 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए, उन्हें तैतिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको क्रम बता दें। कंसीडर द फ्लोइंग केसेस ऑफ अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है ना, तो इसमें हम ऑर्डर में इसको क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो पहला इसमें क्या दिया है कि W कल्याणी बनाम राज्य द्वारा इंस्पेक्टर द्वारा पुलिस, बनाम W कल्याणी बनाम राज्य इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, और वी रेवती बनाम भारत संघ। ये 4 हमारा है। इसमें हमारा क्या करना है कि इसको ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में कैसे लिखना है इसमें कि यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे जो है वह मतलब डेट के हिसाब से लिखना है। सबसे पहले इसमें कौन हुआ था, ये जो है आप लोग ध्यान देंगे,
ये जो पहला हमारा यूसुफ वाला जो है, ये वाला, इसका जो डेट है वह है 1954 का है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहेगा। उसके बाद दूसरा है हमारा वी रेवती बनाम भारत संघ 1988। वी रेवती बनाम 1988 का है, 1988 का, 1988 का है। वहीं तो दूसरा पे ये रहेगा। ठीक है, तीसरा हमारा है डब्लू कल्याणी बनाम राज्य द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा तीसरा नंबर पर रहेगा। इसका डेट है 2011 का है, ये है 2011 का है। ठीक है, ये 2011 का है। वैसे ही हमारा चौथा जो है वह है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। 2018 में, जो कि 498 का जो हमारा वो है, 497 जो है जारता वाला, उसको हटा दिया गया है इसी के द्वारा। ठीक है, ये हमारा जो है कॉलम हमारा सही होगा। सबसे पहले हमारा तीसरा। ठीक है, तो हमारा डी नंबर जो है आंसर होगा, डी नंबर हमारा आंसर होगा। और जो मैं एक एक अलग अलग डेट बताए वो भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले वो 1954 में जो है तीसरा वाला है, 1988 जो है वह हमारा दूसरा वाला है, फर्स्ट वाला जो है वह 2011 का है, और चौथा हमारा 2018 का है। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम लोग। अब हम तीसरा देखेंगे क्वेश्चन। तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया कि पति पत्नी का स्वामी नहीं है। पति अपनी पत्नी का स्वामी नहीं है। ठीक है ना, ये कौन सा केस में कहा गया था? तो ये केस है, आप लोग केस का नाम लिखेंगे और सबसे पहले जो आंसर इसका होगा वह होगा ए, जो अभी हम लोग बताया है। ए जो होगा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, टिप्पणी किया है कि पति अपने पति का स्वामी नहीं होगा। यह जो कि धारा 497 से यानी जारक्रम से संबंधित है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उसमें एक जो टिप्पणी किया गया था कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी वह किया गया था कि पति अपने पत्नी के स्वामी नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा ए आंसर सही होगा। वैसे ही चौथा है क हत्या करके आशय से 20 की एक, ठीक है ना, 20 की एक प्राणतंग खुराक यह को देता है और तब जबकि यह जीवित था। एक अजनबी ख ने क के ज्ञान के बिना यह पर हमला किया और उसकी गोली से मार डाला, उसको जो है गोली से मार डाला। एन ए विद इंटेंट टू मर्डर एडमिनिस्ट्रेटर फैलेट ऑफ डोस एंड पॉइजन टू जेड एंड द देन while Jade was still alive and Stanger B without a as knowledge attacked Jade and shoot he dead। ठीक है, ये हमारा जो है चौथा क्वेश्चन का आंसर जो होगा, चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, चौथा हमारा आंसर क्या होगा, ये देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हम लोग कर दिए। ठीक है, चौथा का आंसर क्या होगा हमारा, क हत्या करने के आशय से। आशय उसका वही है, 20 की एक प्रांतक खुराक देता है यह को। ठीक है ना, जब यह जीवित था यह को खुराक देता है, उसका आशय है, इंटेंशन है इसमें। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें होगा आंसर पहला है क और ख दोनों हत्या के दोषी है। क और ख क्या हो गया, हत्या के दोषी है। ये हमारा आंसर होगा। और इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे समस्या जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 330 का जो दृष्टांत है, क है दृष्टांत जो है ए, उसी पर आधारित है, जिसके अनुसार ए संस्कृति उदापित करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 330 में संस्कृति उदापित करने या विवश करके संपत्ति का
प्रत्यार्पण कराने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करने के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है सही होगा। चौथा का नहीं, चौथा के आंसर जो होगा वो सी होगा। सॉरी, चौथा के आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि क हत्या के प्रयत्न का दोषी है, क्योंकि वो हत्या करने का दोषी है, लेकिन उससे पहले वो ख हत्या का दोषी होगा, ख हत्या का दोषी होगा। ठीक है, सॉरी, इसमें चौथा में जो है आंसर होगा सी होगा। सी आंसर इसलिए होगा कि 37 पर आधारित है ये, 37 पर आधारित, जिसके अनुसार जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जब कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर के उन कार्यों में से एक कार्य करके अपराध इसमें से सहयोग करना होता है। ठीक है, तो चौथा हमारा आंसर सही होगा। पांचवा देखेंगे, पांचवा कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी ज को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। की धारा के अंतर्गत, तो इसमें हमारा 325, इसमें जो है अपराध जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत, यानी इसमें भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा सी होगा, 330 के अंतर्गत, यानी इसमें भी धारा, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें भी हमारा सी ही होगा 330 के अंतर्गत, जो कि मैं पहले उसमें डिस्कस कर दिया था। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि को ब ने एक विशेष सूची प्रिंट करने के लिए, कुछ ब्लॉक दिए थे। उसने एक प्रतिस्पर्धा फॉर्म के विशेष सूची उन्हीं ब्लॉक से छाप दिए। इसमें क्या कर दिया है, छाप दिया है। इसमें क्या कर रहा है वो, अब हमारा जो छठवां का आंसर होगा वह होगा ए। क्यों होगा ए, आपराधिक न्यास भंग, उस पर विश्वास करके उसने क्या किया था, उसको दिया था। उसने क्या किया था, उस पर विश्वास करके दिया था, लेकिन वह विश्वास पर क्या हुआ, खरा नहीं उतरा। और वह क्या करता है, उसमें मिसमैच कर देता है। मिसमैच कर देता है। ठीक है, मिसमैच कर देता है। इसमें आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा ए। ठीक है, वैसे ही हमारा सातवां नंबर का है बलात्कार के पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है। किस धारा में बलात्कार के जो पीड़िता है, यानी डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ ए विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर, किस सेक्शन में जो है इसमें पनिशेबल बनाया गया है इसको। तो सातवां का आंसर होगा हमारा, सातवां का जो आंसर होगा वह होगा डी 228 क में, यानी आईपीसी की धारा जो है 228 ए में, भारतीय दंड संहिता के 228 में यह बताया गया है, 228 ए में बताया गया है कि अगर किसी पीड़िता को जो है पहचान का प्रकटीकरण करेगा, वो दोनों में से किसी व्यक्ति करवास जिसकी अवधि 2 साल की होगी, यानी कितने साल की सजा होगी, 2 साल की सजा होगी। इसमें 2 साल की सजा होगी, और या दोनों से जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, यानी जुर्माना और दंड दोनों हो सकता है। ठीक है, अब बात समझे आप लोग, तो 8वां क्वेश्चन का हमारा आंसर देखेंगे। 8वां क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। संपत्ति की, यानी नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ। ठीक है, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। ये हमारा जो है आंसर जो है इसमें बताना है। ठीक है,
ये हमारा आंसर जो है इसमें बताना है, ठीक है। तो संपत्ति के प्राप्ति अधिकार नहीं है। आठवां का हमारा आंसर जो होगा, आठवां का जो आंसर होगा वह होगा, लिखें आप लोग, आठवां का जो आंसर होगा वह लिखें आप लोग, ए आपराधिक न्यास भंग के अपराध के प्रति, आपराधिक न्यास भंग के अपराध के प्रति, यानी आपराधिक न्यास भंग के अपराध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, ध्यान रखना है इस बात को कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। वह किसमें? तो वह ए जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी ए हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चोरी के अपराध के प्रति ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर जो होगा वो आपराधिक न्यास बस, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को उपलब्ध नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाइयों। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि देखिए इसमें सूची दिया, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें, तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए इसमें हम लोग जवाब दे देंगे,